नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज जिसमें आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में। ये टॉपिक अपना रह गया था भारतीय नदियों के बाद में, है ना। झीलों वाला चैप्टर हमने ऑलरेडी देख लिया जिसमें हमने रामसर साइट्स को ही देख लिया था। पूरी जितनी भी 80 रामसर साइट्स थी ना, वो सारी हमने देख ली है। क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पिछले सालों में आप उठा के देख लीजिए, पूछ रही हो रामसर साइट्स में से ही। तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें ऐसी जगह पर जहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। तो जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वहीं से पूछ ले, वहीं से कर ले रहे ना। तो जो रामसर साइट से वो भी तो कुछ झीलें वगैरह ही होंगी, तो हमने वही देख ली है पूरी, है ना। और टोटल पूरी हमने देख ली है, कौन सी कहाँ पर है वो सारी हमने उसमें देख ली है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाइए और देखिए, हो सकता है खुदा ना खास्ता क्वेश्चन पूछ ही लें, है ना। तो आज का लेक्चर जो है इसमें हम देखेंगे जलप्रपातों के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपको होगा कि सर ये जलप्रपात कौन सी चिड़िया का नाम होता है। तो देखो ये क्या है, यहाँ पर कोई पहाड़ है। और एक और आपको बात बता दूं, जलप्रपात ज्यादातर कहाँ पर बनेंगे, कहाँ बनेंगे, जहां पर कोई पठारी क्षेत्र होगा और नदी वहां से नीचे गिरेगी, है ना। ये पर्वत पहाड़ कुछ भी है, यहाँ से नदी गिर रही है नीचे की ओर, है ना, इस प्रकार से। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जलप्रपात, है ना। एक झरना होता है, एक जलप्रपात। झरने में क्या होता है, पानी ऐसे ऊपर से गिरता नहीं है बल्कि रिस रिस कर ऐसा नीचे आता है। ढाल झरने में कम होता है ना। वैसे ये कोई पूछेगा नहीं आपको एग्जाम में कि झरने और जलप्रपात में अंतर बताओ। तो ये हो गया जलप्रपात। अब जलप्रपातों की मैं पहले आपको एक सूची दिखा देता हूं कि अलग अलग राज्यों में कौन से जलप्रपात हैं। देखो यहाँ पर भारत में कितने जलप्रपात हैं वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ राज्यों के हिसाब से, फिर एक एक इंपॉर्टेंट जो है उनकी चर्चा भी हम कर लेंगे, है ना। माफ कीजिएगा, हाँ जी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आ जाता है कुंचिकल जलप्रपात, जिसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। वो है शिमोगा कर्नाटक में। बड़े ही पानी जलप्रपात मयूरभंज उड़ीसा में है। नोकक नोहक लिकाई झरना जो है यह जलप्रपात, ये पूर्वी खासी जिले मेघालय में है। नोहसंगी थियांग झरना या माओ समाई झरना जो है ये पूर्वी खासी हिल्स मेघालय में है। दूध सागर कर्नाटक में है, ये याद रखना है, ये पूछा गया ऑलरेडी। किन्नरेम झरना मेघालय में है। मिनमुट्टी झरना वायनाड जिले केरल में है। थलेयार झरना बटलागुंडू डिंडीगुल तमिलनाडु में है। वजराई झरना सतारा जिला महाराष्ट्र में है। बरकाना शिमोगा में है। जोग, ये तो आपको याद ही रखना है, जोग प्रपात जो है शिमोगा जिला कर्नाटक में है। और ये देखो खंडाधार जलप्रपात, ये केंदुझर जिला सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। वंतावंग झरना शेरशिप जिला मिजोरम में है। देखो इन झरनों के पीछे आपको मरना नहीं है। मरने का मतलब आप समझ रहे हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब आप छोड़ दो, है ना, इकोनॉमी छोड़ दो, सब छोड़ दो और इन झरनों के पीछे लग जाओ कि सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम तो यही पढ़ेंगे। अब मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट आगे पढ़ा दूंगा, उनमें से आएगा तो लगा देना भगवान का नाम लेके। इससे ज़्यादा अगर आता है तो पुअर कॉस्ट बेनिफिट है, उससे ज़्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा एग्जाम में, ये सब आप एक बार शांति के साथ देख लीजिएगा, है ना। जैसे शिवना समुद्र है, ये कर्नाटक में है। फुंड्रू ये सुवर्ण रेखा पर है, रांची जिले में, है ना। तो मैं बात क्या कर रहा था आपको कि क्वेश्चन आने के बाद में कोचिंग वाले कहेंगे कि देखो यहाँ से आ ही जाना चाहिए था, ये नदी न्यूज़ में थी, ये वो था, ये फलाना ढिमका। आपको सपना आ जाना चाहिए था कि भाई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब क्वेश्चन करना आसान नहीं होता है। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ 10-20, इनमें से आ जाए तो लगा देना भगवान का नाम लेके, और नहीं आए तो 50-50 करके कैसे भी लगा देना, नहीं आए तो छोड़ देना। इससे ज़्यादा पढ़ने का कोई कॉस्ट बेनिफिट भी नहीं है। फालतू का नहीं पढ़ना है हमें चक्कर में कि नहीं अब पूछ लिया, 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था इससे, पूछ लिया तो अब भैया हम पीछे पड़ जाएं और सारा ही 10 दिन इन्हीं में लगा दें, है ना। 2-1 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को दो आप, और इसमें से क्वेश्चन आता तो करो भगवान का नाम लेके, अल्लाह वाहिगुरु, नहीं तो बाहर में जान दो। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट अब कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है, तो ये है सबसे पहले कर्नाटक में, आपको याद होना चाहिए। और कर्नाटक में कहाँ, तो शिमोगा जिला है वहां पर, ठीक है साहब। नदी, एक झरनों से संबंधित आपको क्या याद रखना है, एक तो कहाँ है राज्य में, साथ ही साथ कौन सी नदी, ये दो चीजें आपको याद रखना है। तो कुंचिकल जलप्रपात ये है कर्नाटक में, पहली बात। और इसकी ऊंचाई जो है वो 455 मीटर मानी जाती है। इसे कहा जाता है कि ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। मैंने
जो है कुछ टीचर्स कहते हैं कि ये कुंचिकल नहीं है, जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा है। कुछ किताबों में भी जोग लिखा है, परंतु नेट पे मैंने बहुत जगह देखा और कुछ आप कहोगे अच्छी अच्छी साइट्स पे मैंने देखा तो कुंचिकल झरने को ही सबसे ऊंचा झरना बताया जा रहा है। तो एग्जाम में पूछा जाए तो कुंचिकल झरने को ही आप लगा देना कि सबसे ऊंचा झरना है। कौन सी नदी पर है? तो वरही नदी पर है कुंचिकल, कर्नाटक में वरही नदी पर सबसे ऊंचा। फिर आ जाता है अथिरापल्ली जलप्रपात। अथिरापल्ली जलप्रपात कहाँ है? तो केरल के त्रिशूर में है। तो पहला हो गया केरल में, राज्य हो गया केरल। कौन सी नदी पे? तो चलाकुड़ी नदी है, उसके ऊपर है अथिरापल्ली जलप्रपात। ये मुख्य मुख्य जानने वाली बातें इसमें है। केरल का सबसे ऊंचा झरना है अथिरापल्ली जलप्रपात, और इसे कभी कभी भारत का नियाग्रा भी कह दिया जाता है ना। तो नियाग्रा क्या है? तो नियाग्रा एक नदी है। कहाँ है? तो नियाग्रा नदी है कनाडा और यूएस में। देखिए ये है नियाग्रा नदी, और इस नियाग्रा नदी पर ही नियाग्रा फॉल्स यहाँ पर बना हुआ। देखिए तो नियाग्रा फॉल्स कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे है। ये देखिए नियाग्रा फॉल्स कितना सुंदर लगता है, इसकी सुंदरता की वजह से ही नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है अथिरापल्ली को भारत का। ऐसे तो हम बहुत सारे भारत के फॉल को नियाग्रा कह दिया जाता है। तो ये तो मुझे मेरे हिसाब से, मैंने अब आपको अभी आगे दिखाऊंगा, हर उसमें लिखा है कि ये भारत का नियाग्रा है, भारत का नियाग्रा है, यानी जो सुंदर है वो भारत का नियाग्रा है। ये कितना सुंदर आपको लग रहा है, इसलिए सुंदरता की वजह से इसे भारत का नियाग्रा कह दिया गया। तो नियाग्रा जलप्रपात खुदा ना खास्ता यूपी से पूछ ले कहाँ है, तो ये है कनाडा के ओंटारियो और अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य। देखो ये अमेरिका का न्यूयॉर्क है और ये कनाडा का ओंटारियो है। इन दोनों के बीच में ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नियाग्रा नदी पर बना हुआ है नियाग्रा जलप्रपात। ये हो गया। अब देख लेते हैं जोग फॉल्स। तो जोग जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कौन सी नदी पर? तो शरावती नदी पर। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जोग फॉल भी भारत का सबसे ऊंचा झरना है, जलप्रपात है। परंतु मैंने बहुत सारी जगह देखा तो कुंचिकल जो है वो कर्नाटक में वरही नदी वाला वही सबसे ऊंचा बताया जा रहा है। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना बताया जाता है जोग फॉल्स को। कुछ ऐसा कहते हैं कि देखिए अगर आप बात करो जोग फॉल्स की, तो सबसे ऊंचा जो है वो जोग फॉल है। पर हमें पीएचडी करनी नहीं है, मैं तो समझाने के लिए आपको बता देता हूँ कि सबसे ऊंचा इस प्रकार से देखो कि यहां से लेके ये हाइट जो है वो किसकी ऊंची है? तो वो जोग की ऊंची है। परंतु ये जो आप कहो कि ये इस प्रकार से पहाड़ी है और इस प्रकार से पहाड़ी है और यहां पर इस प्रकार से ये कोई जलप्रपात है ना। तो आप कहो कि ऊंचाई के हिसाब से, यानी ये वाली ऊंचाई अगर नापे हम, ये अगर ऊंचाई नापें तो सबसे बड़ा है कुंचिकल। और अगर हम देखें कि यहां से लेकर जो झरना गिर रहा है यहां तक, ये इस हिसाब से जोग है। परंतु हमें इस पीएचडी में पढ़ना नहीं है। जो जिस हिसाब से क्वेश्चन में ऑप्शन आए उस हिसाब से लगा देना। कभी रेयर ही होगा कि जोग फॉल्स भी दे दे, कुंचिकल भी दे दे साथ में, है ना। तो फिर भी आपको क्या करना है, भगवान का नाम लो, 50-50 करके लगाओ। ज्यादा चक्कर में पीएचडी करने का कोई मतलब नहीं है कि 2 घंटे और इसमें ढूंढ ढूंढ के लगा दो कि कौन सा बड़ा कौन सा ऊंचा है। उसके बाद में आ जाता है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात तो मैं आपको नर्मदा नदी पढ़ा रहा था तभी मैंने बता दिया। तो कहाँ है? एमपी में। कहाँ है? जबलपुर के पास में। और कहाँ? नर्मदा नदी पर ये है। ये आपको याद होगा, है ना। यहाँ पर इसे भेड़ा घाट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेड़ा घाट जलप्रपात। संगमरमर की जो चट्टाने हैं उसकी वजह से ये बढ़िया एकदम चमकदार जैसा दिखाई देता है। धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी, एमपी, जबलपुर। इतना बहुत हो गया। ये देखिए जोग जलप्रपात है, कर्नाटक में है। कौन सी नदी? शरावती नदी। कितना सुंदर लग रहा ना। ये क्या है? धुआंधार जलप्रपात है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी पर। कहाँ है? एमपी पर, एमपी में। ये हो गया। उसके बाद रजरप्पा जलप्रपात। रजरप्पा जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये है झारखंड के हजारीबाग में, है ना। और कौन सी नदी पर है? तो देखो यहाँ पर एक नदी आती है भेड़ा नदी या भेरवी नदी, है ना। और यहाँ से नदी है दामोदर नदी। तो देखो ये भेड़ा नदी या भेरवी नदी और ये दामोदर नदी, जहां पर ये मिल रही है ना, यहाँ पर बनता है रजरप्पा जलप्रपात। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रजरप्पा जलप्रपात कहाँ है, अगर भेरवे नदी दिया हो अकेला, जैसा कि ऐसा मिलाने वाले 4 ऐसा आ जाए, बाकी सबका मिल गया है और आपको रजरप्पा नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है? अगर भेरवे नदी दिया हो अकेली, लगा दो। दामोदर नदी दिया हो, ऑप्शन कुछ है ही नहीं है, तो लगा दो। भेरवे और दामोदर नदी जहां मिलती है वो दिया, लगा दो। तो ऑप्शन के हिसाब से जो है आंसर आता है। समझ रहे ना आप। यहाँ पर एक मंदिर भी है, छिन्नमस्ता मंदिर। हुंड्रू जलप्रपात, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेना है।
हुंडरू कहाँ है? तो झारखंड में है ना। कौन सी नदी पर है? तो सुवर्ण रेखा नदी पर। मैंने सुवर्ण रेखा नदी आपको ऑलरेडी पढ़ा ही रखा है ना। देखिए ये छोटा नागपुर का पठार, इसके बीचों बीच से दामोदर नदी, और फिर इसके यहाँ पर रांची के पास में, है ना, यहाँ पर क्या निकलती है? सुवर्ण रेखा नदी। इन नदियों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। इसी सुवर्ण रेखा नदी पर क्या है? हुंडरू जलप्रपात। फिर हुंडरू जलप्रपात के बारे में भी आपको याद रखना है, इस पर भी यूपीएससी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुकी है। ये देखिए है हुंडरू जलप्रपात सुवर्ण रेखा पर। ये है राजरप्पा जलप्रपात जो कि भैरवे नदी या प्लस दामोदर नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर ये बना हुआ है। चलिए आगे जाते हैं। ये है होगनकल जलप्रपात। होगनकल जलप्रपात कहाँ है? तो भैया है कर्नाटक में। पहली बात हो गई है। ये तमिलनाडु का चामराजनगर और माफ कीजिएगा, कर्नाटक का चामराजनगर और तमिलनाडु का जो धर्मपुरी जिला है उसकी सीमा पर ये बना हुआ है। कौन सी नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। यहाँ पे याद रख लेना। तो दो चीजें होगी, होगनकल जलप्रपात कर्नाटक तमिलनाडु के बॉर्डर पर। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। सबसे ये चीज होगी, है ना। इसे भी देखियो कभी कभी नियाग्रा फॉल्स कह दिया जाता है। ये जो अच्छा लग रहा है उसको नियाग्रा फॉल्स कह देते हैं तो सुंदर लगता है। अब आ जाता है केम्प्टी फॉल्स। केम्प्टी फॉल्स कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? तो टिहरी गढ़वाल जिला जो है ना वहाँ पर ये है। देहरादून से लगभग 45 किलोमीटर ये पड़ता है, चक्राता रोड पर, है ना। आप जाना चाहो तो जा सकते हो। मसूरी से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। हम गए थे उधर पर हम जा नहीं पाए केम्प्टी फॉल्स पे। अगली बार जाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि मैंने तब पढ़ा नहीं था केम्प्टी फॉल्स के बारे में। चलिए ये हो गया। केम्प्टी फॉल्स कहाँ है? उत्तराखंड में। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? तो चित्रकूट कहाँ पर पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। तो वहां पर है चित्रकूट जलप्रपात। कौन सी नदी पर? इंद्रावती नदी। अब आपको ये बताना है कि इंद्रावती नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है। तो आप तो पता नहीं कब बताओगे, मैं बताता तो गोदावरी की, है ना। क्या क्या थी? पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा नदी, है ना। इस प्रकार से नदियां हुआ करती थी जो कि इसकी सहायक नदियां हुआ करती थी। और देखिए इसे भी भारत का नियाग्रा कह दिया जाता कभी कभी। उसके बाद है तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है तीरथगढ़। कौन सी नदी पर? तो कांगेर नदी। और यहीं पर देखिए कांगेर घाटी नेशनल पार्क भी है। तो यह है कांगेर नदी पर। ये आपको ज्यादा याद रखना है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। कौन सी नदी? कांगेर नदी। बाकी पानी बूंद गिरता है, ये गिरता है, कोई मतलब नहीं है। रकीम कुंड झरना कहाँ है? तो रकीम कुंड झरना है बिहार में। और ये कौन सी नदी पर? तो गाय घाट नदी जो है। देखिए इतनी छोटी छोटी नदियों के बारे में अगर यूपीएससी पूछेगी ना, पूछ भी लेती है आजकल यूपीएससी को, कोई भरोसा नहीं है, बहुत पता नहीं क्या ही चाहती है यूपीएससी, है ना। गायघाट नदी जो कि औसान नदी की एक सहायक नदी है। बताओ कौन गायघाट नदी और औसान नदी पड़ता है ना। पर यूपीएससी पूछ लेती है आजकल, चुल्ल मची यूपीएससी को अजीब जैसी चीजें पूछने की। वो चाहती है कि दिखाना चाहती है कि मैं ऐसा देख के, देखिए मेरे पास कितने इंटेलिजेंट प्रोफेसर बैठे हैं, पर गधे हैं वो प्रोफेसर, कोई अकल नहीं है उन प्रोफेसर्स में, है ना। अगर यूपीएससी ये ऐसा क्वेश्चन पूछ के ये दिखाना चाहती है कि मैं कोचिंग क्लासेस जो है उन उनकी जो वो आप कहो कि रिलेवेंस खत्म करना चाहते हो, तो नहीं, इन्हीं का डर दिखा दिखा के तो कोचिंग क्लासेस का धंधा और चलेगा। एक गांव का आदमी पढ़ने वाला वो किस किस प्रकार से इन सब चीज़ों के बारे में जानेगा। ये सब चीज़ें गांव का क्या शहर का भी नहीं जान पाएगा। और इन्हीं सब चीज़ों का डर दिखा दिखा कर यूपीएससी की कोचिंग चलती है ना। ये है रकीम कुंड बिहार में गाय घाट नदी पर। देखिए यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। ये है 2017 का क्वेश्चन, पीवाईक्यू है ये। क्या था? एक तरफ वाटरफॉल दे दिया, एक तरफ रिवर दे दिया। दूधसागर, दुधमा, गोकक और जोग फॉल्स, इनके बारे में पूछा है। तो देखो अब तक मैंने आपको क्या बता दिया, अभी तक मैंने आपको सिर्फ जोग फॉल पढ़ाया। तो जोग फॉल कौन सा है जो डी में क्या आना चाहिए? कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। तो डी में 3 आप देख लो, तो डी में 3 में यानी कि ये गया और ये गया। आंसर 1 या 3 में से है ना। अभी आगे सब पढ़ेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा। वैसे इसका आंसर है ए, है ना। अभी हम आपको आगे आगे पढ़ाएंगे भी। तो इस प्रकार से देखो दूधसागर, दुधमा, गोकक, जोग, है ना। इस प्रकार से यूपीएससी पूछ लेती है। अब आ जाते हैं शिव समुद्रम पर। यह है कावेरी नदी के ऊपर और ये कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। यह लिखा है मलवली जिले में, ये मिसप्रिंट हुआ, मलवली जिला नहीं है, मलवली तहसील है। मुझे इतना कैसे पता है? क्योंकि मैं इसी मलवली तहसील में रहा हूँ। इसी मलवली में 4 साल तक मैं रहा हूँ, क्योंकि मैंने कर्नाटक से ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी है, मैसूर यूनिवर्सिटी से, है ना। तो ये मलवली को मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं यहीं रहा हूँ। तो देखिए ये मलवली तो तहसील है, मलवली से लगा हुआ है ये चामराज और मंड्या
मंड्या जिला है, चामराजनगर है, तो वहीं आसपास में ही है ये शिवना समुद्र। में गया हुआ हूँ यहाँ पर ये देखने, मेरी फोटो भी आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं डाल दूंगा, है ना। तो शिवना समुद्र कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। कहाँ? कर्नाटका में। ये मंड्या में है कि मलवली में है, ये आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आ जाता है कपिल धारा जलप्रपात। तो कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पर है? ये है नर्मदा नदी पर। तो इससे पहले नर्मदा पर हमने धुआंधार देख लिया ऑलरेडी, है ना। ये नर्मदा नदी का पवित्र जल है जो ऊपर से गिरता है, वहां पर बनता है कपिल धारा जलप्रपात। और एक कब बनता है? जब कपिला और एरंडी नदियां जो है वो नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो कपिला, एरंडी ये दिया हो ऑप्शन में, ये नर्मदा नदी दिया हो तो आप लगा देना कपिल धारा जलप्रपात। उसके बाद गोकक जलप्रपात। देखिए अभी गोकक जलप्रपात यूपीएससी ने पूछा था ना, तो कहाँ है? सबसे पहले कर्नाटका में। कौन सी नदी पर? तो घाट प्रभा। ये घाट प्रभा, माल प्रभा, ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, है ना। गोकक जलप्रपात के नाम से इसे जाना जाता है। तो गोकक जलप्रपात घाट प्रभा पर, है ना। ये हमने देख लिया, इतना आपको याद रखना है। देखो इसे भी नियाग्रा फॉल्स जैसा दिखाई देता है, इसे भी कह देते हैं। दूसरा आ जाता है कुटरालम जलप्रपात। कुटरालम या कुट्टलम फॉल्स जो है ये कहाँ है? ये है केरल में। सबसे पहले आपको याद रखना है, माफ कीजिएगा, ये तमिलनाडु के तेनकासी जिले में, जो केरल का जो कोल्लम जिला है उसकी सीमा पर लगा हुआ है। तो ये तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है कुट्रालम झरना। कौन सी नदी पर है? तो ये चित्तर नदी पर है। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि इसे मेडिकल स्पा भी कहा जाता है ना। तो ऐसा कौन सा झरना जिसे मेडिकल स्पा कहा जाता है? तो वो है कुट्टलम जलप्रपात, जो कि चित्तर नदी पर है, तमिलनाडु और केरल के तट पर, है ना। अब आ जाता है केवटी जलप्रपात। तो केवटी जलप्रपात पहले तो कहाँ है? तो ये है एमपी में, आपको याद रखना है। और कौन सी नदी पर है? तो महाना नदी। महाना किसकी सहायक नदी है? तो टोंस नदी की सहायक नदी है। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। टोंस और सोन नदी, मैंने ऑलरेडी आपको ये जब पढ़ाया था तो बताया था, ठीक है ना। और वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस के अनुसार इसकी ऊंचाई 130 मीटर है, ये आपको याद रखना नहीं है। केवटी जलप्रपात एमपी में। कौन सी नदी पर? महाना नदी पर। महाना किसकी सहायक नदी? टोंस की। टोंस किसकी सहायक नदी? तो गंगा की। कुट्टलम जलप्रपात देखिए ये आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि तमिलनाडु और केरल के तट पर है, चित्र नदी पर। यह है कुट्टलम जलप्रपात, इसे मेडिकल स्पा भी कहते हैं, ठीक है साहब। आगे आ जाते हैं जोहाना या गौतम धारा जलप्रपात। ये कहाँ पर है? तो जोहाना या गौतम धारा जलप्रपात है झारखंड के रांची जिले में, ठीक है। इसे गौतम धारा जलप्रपात भी कह दिया जाता है। ये लटकता हुआ घाटी झरने का उदाहरण है ना। कौन सी नदी पर? तो गंगा नदी लटकती है रारू या राडू नदी पर, तब इस झरने का निर्माण होता है। किसका? गौतम धारा जलप्रपात, जोहाना जलप्रपात का निर्माण होता है, ठीक है ना। अभी आपको दिखाएंगे। अब है चचाई झरना। तो चचाई झरना कहाँ है? बीहड़ नदी पर, एमपी में। कौन सी नदी? बीहड़ नदी एमपी पर है। और ये जोहाना जलप्रपात जो है ये रारू नदी पर है। राडू या राडू, एग्जाम में देखो रारू भी दे सकता है, राडू भी दे सकता है। और ये गंगा और राडू जो है वहां पर ये लटकता हुआ जलप्रपात है। ये चचाई झरना कहाँ है? तो एमपी में है, बीहड़ नदी पर, ठीक है। ये देखो, ये भाई साहब माफ करना भैया, आपकी फोटो हमने यहाँ लगा दी है, ये यहाँ कहीं घूमने गए होंगे, इनका कोई ब्लॉग भी होगा, आप चाहो तो देख भी सकते हो, है ना। यही है लटकता हुआ जलप्रपात, आपको दिखा होगा जोहाना जलप्रपात, ठीक है साहब। जोहाना या जिसे हम गौतम धारा जलप्रपात भी कह देते हैं। अब आ जाता है दुधमा जलप्रपात। देखिए ये भी पूछा था यूपीएससी ने 2017 में। तो कहाँ है? सबसे पहले उड़ीसा में दुधमा जलप्रपात। कौन सी नदी? तो मचकुंड नदी पर। मचकुंड नदी पर है दुधमा जलप्रपात, और यह एक जल विद्युत परियोजना भी है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है दूध सागर। ये भी यूपीएससी ने पूछा था 2017 में का पीवाईक्यू जो है उसमें ये पूछा गया ऑलरेडी। कौन सी नदी पर? तो मांडवी नदी पर है। कहाँ पर? गोवा में। गोवा में मांडवी नदी पर है दूध सागर जलप्रपात, है ना, ठीक है ना। यूपीएससी ये भी पूछ चुके, देखना ये दूध सागर जलप्रपात। ये चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में भी इसका सीन है, देखिए ये यहाँ से ट्रेन जाती है, ये यहाँ से दूध जैसा गिरता हुआ लगता है, इसलिए इसका नाम है दूध सागर जलप्रपात। गोवा में मांडवी और जुआरी, मैंने दो नदी आपको बताई थी। उसके बाद आ जाता है वजराई झरना। वजराई झरना है उर्मोदी नदी पर, है ना। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र के सतारा में है वजराई झरना। कुनोहिकल झरना कहाँ है? तो कुनोहिकल झरना है कर्नाटक में। आपको
आपको ये भी याद रखना होगा कि ये कुनोहिकल झरना है, इसे ही कहा जाता है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल झरना याद रखना, सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का कौन सा, सबसे ऊंचा कुनोहिकल जलप्रपात, है ना। अब आपको होगी कौन सी नदी पर, वरही नदी पर। ये बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है, तो ये तो आप भूलना ही मत बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये कुंचिकल और कुनोहिकल जलप्रपात हो गया कर्नाटक में, शिमोगा जिले में, वरही नदी पर। कर्नाटक हो गया और वरही नदी, राज्य और नदी आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। ये देख लो, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है साहब। आज का लेक्चर हम यही समाप्त कर लेते हैं, छोटा सा लेक्चर है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, इनसे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में से आए तो ठीक है, नहीं तो भगवान का नाम लो, 50-50 करो, नहीं तो छोड़ दो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।